की हार के बाद डिप्रेशन में गए अवधेश प्रसाद बोल रहे हैं चाहे जो भी हो मिल्कीपुर का विधायक तो मेरा बेटा ही होगा। आज हमारी चर्चा का विषय समाजवादी पार्टी है, क्योंकि देश में अगर भाजपा और कांग्रेस के बाद अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। हालांकि चर्चा तो पहले आम आदमी पार्टी की भी बड़ी हुआ करती थी, पर अब वो दिन पुराने हो चुके हैं। आज हम समाजवादी पार्टी के ऊपर बात करेंगे कि उसके नेताओं की विचारधारा कैसी है। सुनिएगा, क्योंकि आपका जानना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले अवधेश प्रसाद से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि मिल्कीपुर का चुनाव ये बता दिया है कि अगर महिलाओं का करोगे अपमान तो भैया नहीं मिलेगा कहीं भी सम्मान। अवधेश प्रसाद, उनके बेटे और उनके साथियों ने महिलाओं की कभी इज्जत नहीं की और इसका फल उनको मिल्कीपुर चुनाव में इस बार मिल चुका है। पर हार हमारे नेताजी अवधेश प्रसाद को सहन नहीं हो पा रही है और वो इस वक्त चले गए हैं डिप्रेशन में, गहरी टेंशन में। तभी तो नेताजी जाकर लोगों को बोल रहे हैं कि चाहे जीता कोई भी हो, पर मेरा बेटा अजीत प्रसाद ही मिल्कीपुर का विधायक है और रहेगा। अब सोचिए जरा, ऐसी बातें तो आदमी तभी करता है जब वो गहरी टेंशन में हो, और अवधेश प्रसाद को टेंशन होना बड़ा ही लाजमी है। सोचिए, उनके अयोध्या का सांसद बनने के बाद गोदियों में लेकर घूमे थे अखिलेश यादव और राहुल गांधी। पर कहते हैं ना, बुरा ना कर काम, ले राम का नाम, नहीं तो भैया 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। ये बिल्कुल फिट बैठता है अवधेश प्रसाद पर। कल तक बड़े बड़े नेता याद करते थे उनको और आज कोई पूछने तक नहीं जा रहा है। और इसी हार पर अखिलेश यादव बयान उनका आज सामने आया। क्या आया ये सुनिएगा। अखिलेश यादव बोलते हैं कि हम हारने वालों में से नहीं थे, वो तो मिल्कीपुर में 80 से 85 वोट फर्जी डाले गए। अब आप सोचिए, समाजवादी पार्टी का करता धरता जब इतनी बड़ी बात बोलता है कि 80 से 85 वोट फर्जी डाले गए। अब सोचिए, 80 से 85 वोट क्या फर्जी डाले जा सकते हैं? सोचिएगा। अच्छा, एक तो समाजवादी पार्टी का एक सांसद अवधेश प्रसाद, जिसकी बात हमने की, वो उदाहरण आपके सामने रखा। अब दूसरा एक और उदाहरण सुनिएगा, वो भी समाजवादी पार्टी के ही बड़े नेता हैं। समाजवादी पार्टी के कुंदरकी में उम्मीदवार रिजवान की मैं बात कर रही हूँ, जिन्होंने तो ये तक कह दिया कि समाजवादी का नाम इतना ज्यादा देश के अंदर चलता है कि अगर समाजवादी पार्टी का पट्टा जो होता है ना, अगर किसी कुत्ते के गले में डाल दिया जाए, सुनिएगा, कुत्ते के गले में डाल दिया जाए और उसे चुनाव में खड़ा कर दिया जाए तो वो भी जीत जाएगा। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश की जनता को क्या समझते हैं, कितना समझते हैं, आप इन सारे बयानबाजी से समझ सकते हैं। पर आप समाजवादी पार्टी के बारे में कैसे ख्यालात रखते हैं हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। नमस्कार।